हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8th में एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 लिया था और उसका पार्ट 1 फिनिश कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी स्टडी की थी पॉइंट वाइज। अब उनको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करिएगा कि जिससे हम जो भी इंग्लिश यहाँ रीड करें वो आप आसानी से समझ पाएं, और आप अगर इंग्लिश पढ़ने में थोड़े से वीक हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए दूर हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 1.3 आर्टिकल पे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी क्रॉप को जब ग्रो करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना, सॉइल को तैयार करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अच्छा भाई, तो जब क्रॉप को तैयार कैसे करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप या कह सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है, वर्क होता है एग्रीकल्चर का, वो सॉइल को लूज करना, और टर्न मतलब होता है पलटाना या उलट देना। कैसे कर देना मतलब है कि जो मिट्टी नीचे थी, सॉइल नीचे थी, वो ऊपर आ जाए और ऊपर की सॉइल नीचे चली जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सॉइल के प्रिपरेशन में। फिर कह रहा है दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब आगे उसने बताया है कि ऐसा करने से मतलब कैसा करने से है कि अगर आप उस सॉइल को टर्न कर देते हो, उसको लूज कर देते हो, ढीला कर देते हो, तो ऐसा करने से जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उसने सीधे सी बात बताई, जो रूट्स होती हैं पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, वो मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक पहुंच जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और क्या होता है, ऐसा करने से जब लूज सॉइल हमें मिलती है तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो आसानी से ब्रीथ कर देती हैं, है ना, आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं। तब भी, उस समय भी वो ब्रीथ कर पाती हैं, इवन व्हेन, जब भी, कब, जब वो अगर उनकी रूट्स सॉइल में ज़्यादा गहराई तक चले जाएं। भाई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स केवल सॉइल की ऊपरी ऊपरी लेयर पे ही होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे आप कह सकते हैं रेडिश हो गई, मतलब मूली और गाजर, इनकी जो रूट्स हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो अगर ज़्यादा गहराई तक इनकी रूट्स चली भी जाएंगी और सॉइल लूज है तो प्लांट्स को ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फिर आगे उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। कह रहा है कि अगर सॉइल को लूज कर देते हैं तो इससे ब्रीथ करने में आसानी कैसे हो जाती है, तो आगे वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे वो क्या कहना चाहता है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने दिया हुआ है द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ज़रूर समझिएगा। कह रहा है जो लूजेंड सॉइल होती है वो हेल्प करती है किसकी ग्रोथ में, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म तो आपने देखा होगा जिसको आप केचुआ भी बोलते हो। तो कह रहा है ये केचुए को और जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है, लूजेंड सॉइल, मतलब जो ढीली सॉइल होती है, टाइट नहीं, जो लूजेंड सॉइल होती है वो हेल्प करती है। अच्छा, और आगे समझिएगा, उसने बताया है दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब आगे उसने बताया है कि इन ऑर्गेनिजम्स को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, इसलिए बोला जाता है कि ये फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, ये आगे भी सॉइल को टर्न करते रहते हैं और उसको लूज करते रहते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, ऐड ह्यूमस, उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमस आपको बता दें स्टूडेंट्स, ह्यूमस कह सकते हैं कि ये मैन्योर का काम करती है, खाद का काम करती है। अगर किसी सॉइल में ह्यूमस कम होगी तो वो जो लैंड है कम फर्टाइल होगी, वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर उसने बताया आगे बट वाई डज द सॉइल नीड
टू बी टर्न एंड लूजेंड। कह रहा है सॉइल को टर्न और लूज करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि ज़रूरत क्यों होती है। उसके कारण बताया गया था कि जो लूज सॉइल होती है और टर्न सॉइल होती है उसमें जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं अच्छा ग्रो कर पाते हैं, सही से ग्रो कर पाते हैं, है ना। और वो फिर आगे सॉइल को खुद से टर्न और लूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ब्रीद कर पाते हैं। फिर आगे वो कह रहा है यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आगे उसने क्या बताया, आप लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं कि जो सॉइल होती है, सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा उसने बताया कि जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, कौन भाई, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, वो भी डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। डिकम्पोज होने से मतलब है सड़ जाते हैं, किसमें, बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल में सड़ जाते हैं किसके द्वारा, तो बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को, डेड प्लांट्स मतलब सूखे हुए प्लांट्स को, और जो कीड़े मकोड़े उसमें गिर के मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको सड़ाने में, इनको डिकम्पोज करने में कौन हेल्प करता है भाई, सॉइल के ऑर्गेनिजम्स उसमें हेल्प कर देते हैं। फिर कह रहा है in this way various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil। उसने कहा है कि इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, किस में होते हैं भाई, डेड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स में। और जब वो डिकम्पोज होके उसने आगे बोला रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, सॉइल में वापसी मिल जाते हैं, मतलब डिकम्पोज होने के बाद में वो सॉइल में दोबारा मिल जाते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो जो उन डेड प्लांट्स के डिकम्पोज होने से या डेड एनिमल्स के डिकम्पोज होने से न्यूट्रिएंट्स निकले, उनको प्लांट्स दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर कह रहा है सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। कह रहा है क्योंकि सॉइल की टॉप लेयर में से कुछ सेंटीमीटर तक की ही सॉइल प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ठीक है। इस बात को समझिएगा जरा। उसने कहा है ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। अब उसने कहा कि क्योंकि सॉइल की जो टॉप लेयर है वो केवल कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक ही ग्रोथ को सपोर्ट करती है, और अगर हम लोग उसको टर्न कर देते हैं, सॉइल को अगर हम लोग टर्न कर देते हैं और लूज कर देते हैं, तो टर्न और लूज करने से जो नीचे की मिट्टी होती है, नीचे की सॉइल, फर्टाइल सॉइल होती है, वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है। ऐसा करने से जो स्मॉल एनिमल्स, कीड़े मकोड़े मिट्टी के नीचे रह रहे होते हैं और वो फिर बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उससे ह्यूमस तैयार होता है, और जब उस सॉइल को ऊपर ले आया जाता है तो प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद उसने बताया टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत अच्छा करना है तो हमें सॉइल को टर्न और लूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अंडरलाइन करते जाएंगे स्टूडेंट, जितना हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। उसने बताया कि जो सॉइल को लूज या टर्न करने का प्रोसेस होता है उसको टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं। टिलिंग या प्लोइंग को हिंदी में जोतना बोलते हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो कि खेत जोता जा रहा है, ठीक है, या ट्रैक्टर से भी होता है, और पहले प्लो चलते थे उससे भी किया जाता है। अब कह रहा है आगे दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। और ये जो काम है, कौन सा काम, जो टिलिंग का वर्क है वो प्लो की हेल्प से किया जाता है। प्लो को हिंदी में बोलते हैं हल, ठीक है। आपको नीचे डायग्राम में दिख भी जाएगा कि प्लो कैसा होता है। फिर कह रहा है प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लोज जो हैं, हल जो हैं, लकड़ी के या लोहे के बनाए जाते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई
इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। और कह रहा है कि अगर मिट्टी ड्राई है, मिट्टी सूखी हुई है, तो पहले उसको वाटरिंग कर देना चाहिए, उसमें वाटरिंग कर देना चाहिए। वाटरिंग का मतलब होता है उसमें पानी डाल देना चाहिए, है ना। अगर आप पानी डाल दोगे तो उससे मिट्टी जो सूखी थी वो गीली हो जाएगी और तब उसको जोतने में या खोदने में काफ़ी आसानी रहेगी। फिर कह रहा है द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब कह रहा है जो आपने सॉइल को टर्न किया है या प्लो किया है फील्ड को, उसमें बड़े बड़े सॉइल के पीसेस हो सकते हैं जिनको क्रम्स बोलते हैं। क्रम्स किनको बोलते हैं भाई? जोतने के बाद जो मिट्टी से बड़े बड़े पीसेस निकलते हैं मिट्टी के, है ना, उसको बोलते हैं क्या? क्रम्स। फिर कह रहा है इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। और कह रहा है जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकले हैं, पीसेस निकले हैं या डेले निकले हुए हैं, इनको एक प्लैंक की हेल्प से, प्लैंक भी एक इम्प्लीमेंट होता है, औजार होता है, उसकी हेल्प से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। फिर क्या करना होता है? द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पजेज। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। फिर कह रहा है फील्ड को लेवल कर देते हैं। भाई जब आपने प्लो की हेल्प से खेत को जोत दिया, प्लो कर दिया, टिल कर दिया, तो उससे होगा क्या? बड़े बड़े पीसेस आ जाएंगे और जो ज़मीन थी वो उबड़ खाबड़ हो जाएगी। और जब इरेगुलर हो जाएगी फील्ड, उबड़ खाबड़ हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन पे सीड्स अगर डालते हैं या पानी डालते हैं तो कहीं पे ज़्यादा पानी भर जाएगा, कहीं पे कम पानी भर जाएगा, है ना। तो ये लेवल मेंटेन नहीं होगा। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़मीन को हम लोग लेवल कर देते हैं। लेवल मतलब होता है बराबर कर देते हैं। और ज़मीन को बराबर करने के लिए हम लोग एक औजार यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लेवलर। ओके। और अगर आप लोग उसको लेवल कर देते हैं या कोई भी फार्मर फील्ड को लेवल कर देता है, तो इरिगेशन मतलब है सिंचाई। इरिगेशन मतलब क्या है? सिंचाई। सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाती है और पूरी फील्ड में वाटर आराम से पहुंच जाता है और सारे प्लांट्स को इक्वल मिलता है ना। ऐसा नहीं होता कहीं बहुत ज़्यादा पानी रखा रहे, कहीं पहुंचे ही ना, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। फिर क्या है स्टूडेंट्स? समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार खेत को जोतने से पहले उसमें मैन्योर डाल दी जाती है। मैन्योर का मतलब होता है खाद। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें खाद डाल दी जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और ऐसा करने से भाई जैसे पहले आपने मैन्योर डाल दी, वहाँ पे खाद डाल दी और उसके बाद खेत की जुताई करी, तो खेत की जुताई करते समय वो जो खाद है पूरे खेत में फैल जाती है। ठीक है। और जब पूरे खेत में फैल जाएगी तो सभी प्लांट्स को इक्वल मिल भी जाएगी। नहीं, अगर बाद में आप डालते हो तो कुछ जिन प्लांट्स के पास आप डाल दोगे खाद को, उनको तो मिल जाएगा, बाकी जो खेत में प्लांट्स हैं उनको मिल नहीं पाएगी। इसलिए पहले डाल दो, उसके बाद उसकी जुताई कर दो, है ना, टिलिंग कर दी जाएगी, तो उससे पूरी मैन्योर फैल जाएगी खेत में। और उसके बाद क्या कर देते हैं? द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और सोइंग का मतलब बीज डालने से पहले, और खेत में सीड्स डालने से पहले खेत में पानी डाल दिया जाता है। वाटरिंग मतलब होते सिंचाई कर दी जाती है, जिससे कि प्लांट्स में क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर हो सके। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। खेती में जो जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसने बताया बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए उसने कहा है कि खेत में सीड्स को बोने से पहले, फील्ड में सीड्स को सो करने से पहले, बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि सॉइल के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको हम लोग क्रम्स बोलते थे, उनको ग्रेन्स के साइज में तोड़ दिया जाए। मतलब ऐसा समझ सकते हैं मिट्टी को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सके। लिखा भी है उसने टू गेट बेटर यील्ड, जिससे कि पैदावार अच्छी हो सके। और आगे बताया उसने दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ऐसा बहुत सारे टूल से किया जा सकता है। कैसा? जो मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस थे उनको हम लोग तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और किसकी हेल्प से भाई? प्लो से, हो से और कल्टीवेटर से। आपने देखा होगा फील्ड में, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको डायग्राम्स में मेंशन किए दे रहे हैं।
फिर भी अगर आप कभी फील्ड जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा ज़रूर कि प्लो हो और कल्टीवेटर होते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लो बना हुआ है, ठीक है। प्लो का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। देखिए ये प्लो है। प्लो में ये इस पार्ट को बोलते हैं प्लो शाफ्ट। क्या बोलते हैं भाई? ये पार्ट हो जाता है प्लो शाफ्ट। और स्टूडेंट्स इस पार्ट को बोला जाता है प्लो शेयर। क्या बोलते हैं भाई? इस पार्ट को बोल देते हैं प्लो शेयर। ये होती है बीम। बीम ये बैलों के कंधे पर रखी हुई होती है। ओके, इसके बाद इसमें और कोई वैसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसमें स्टडी करते हैं। आपने प्लो देख भी लिया, फिर भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी फार्मर के पास जब जाएंगे, उसको फील्ड में हल चलाते हुए देखेंगे तो ज़रूर आप लोग ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्लो के स्ट्रक्चर के बारे में। प्लो का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं इसको। उसने बताया दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल ईटीसी। उसने बताया जो प्लो है इसका यूज़ हम लोग एंशिएंट टाइम से कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम मतलब बहुत पहले से, प्राचीन समय से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। किसका? प्लो का। किसके लिए यूज़ करते हैं भाई? टिलिंग द सॉइल, सॉइल को जोतने में, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, क्रॉप में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करने में। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होते हैं, जैसे डीएपी वगैरह हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, है ना। फिर कह रहा है रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को हटाने में। वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। जैसे कई बार होता है खेत में जब हम सीड्स डालते हैं और कोई क्रॉप तैयार होती है तो उस क्रॉप के साथ में ऑटोमेटिक, जबकि हमने उनको बोया नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हटाने में भी प्लो हेल्प करता है। और क्या कह रहा है? स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को स्क्रैप करने में भी हेल्प करता है। फिर कह रहा है दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स ईटीसी। अब इसने बताया कि ये जो वर्क है प्लो को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए उसने बताया कि ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसको एक जोड़ी बैलों के द्वारा या फिर हॉर्सेस के द्वारा या फिर कैमल्स के द्वारा खींचा जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। इसमें एक ट्रायंगल शेप की, आप डायग्राम में देखिएगा अपनी बुक में आपको दिखेगा, इसमें एक ट्रायंगल शेप का आयरन की स्ट्रिप होती है, आयरन की पत्ती होती है, जिसको प्लो शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। इसमें उसने बताया वैसे तो देखिए प्लो के सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसने क्या बताया भाई कि इसका जो मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या है भाई? लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लंबा सा खंबा, या आप ऐसा बोल सकते हैं लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा, विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, जिसको बोला जाता है प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्लो शाफ्ट है भाई, ये आपको प्लो शाफ्ट यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देखिए प्लो शाफ्ट बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? प्लो का। फिर आगे उसने बताया देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के वन एंड पर एक हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और उसने बताया कि अदर एंड जो इसका होता है उसमें एक बीम रखी होती है। ये देखिए बीम बनी हुई है भाई, ये बीम है, ये इधर पे इतने बनी हुई है, ये चीज़ बीम है, और जो इन बैलों के कंधे पर रखा हुआ होता है। सोचिए अगर इस बीम को बैलों के कंधे पर नहीं रखा जाएगा तो फिर खेत को जोतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है ना। तो इस प्लो के सारे पार्ट्स अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर कह रहा है वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। उसने बताया है कि वन पेयर ऑफ बुल्स, बुल्स का एक पेयर मतलब एक जोड़ी बैल और एक आदमी प्लो को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब प्लो की हेल्प से आराम से खेती कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है द इंडिजेनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। अब कह रहा है ये जो इंडिजेनियस था, इंडिजेनियस का मतलब है ऐसा प्लो जो थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं था, या आप ऐसा कह सकते हैं जिससे आसानी से काम थोड़ा सा कम हो पा रहा था,
और जो देखने में भी सही नहीं लग रहा था उसकी जगह पे अब नए आयरन के मतलब लोहे के प्लोज आ गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग हो की। कह रहा है इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो फावड़े जैसा होता है, तो उसने बताया, या फावड़ा ही कह सकते हैं। उसने कहा इट इज़ अ सिंपल टूल, ये बिल्कुल सिंपल सा टूल होता है जिसका यूज़ हम लोग वीड्स को रिमूव करने में करते हैं। वैसे देखिए हम लोग वीड्स को रिमूव करने में प्लो का भी यूज़ करते थे, मगर हो का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो का यूज़ क्या बताया उसने, रिमूविंग वीड्स के लिए एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को भी लूज करने के लिए। फिर है इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, इसमें लकड़ी या लोहे का एक लंबा सा रॉड होता है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. उसने बताया इसमें एक लंबा सा लकड़ी का या आयरन का लॉग होता है जिसके वन साइड पे एक बेंट आयरन की प्लेट लगी होती है। तो ये देखिए इस पार्ट की वो बात कर रहा है, बेंट प्लेट यहाँ पर है, ये इसमें देखिए ग्रिप लगी होती है, ग्रिप के साथ ये हैंडल होता है ना भाई, ये हो जाता है हैंडल, हैंडल के साथ ये पोर्शन बीम कहलाता है, ये इसमें रॉड लगी होती है। ठीक है, तो इस तरीका क्या होता है भाई, हो होता है। हो के बाद पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या बताया उसने, नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन बाय कल्टीवेटर। कह रहा है आजकल जो प्लोइंग का वर्क है वो ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की हेल्प से किया जाता है। पीछे देखिए डायग्राम में कल्टीवेटर आपको दिख भी रहा होगा, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। ठीक है, आपने खेतों में देखा भी होगा। तो इस कल्टीवेटर की हेल्प से प्लोइंग का वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो कल्टीवेटर में बस इतना ही है, और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स वीडियो के लेंथ पे मत जाइएगा कि वीडियो कितने पार्ट्स बन रहे हैं या वीडियो कितना लंबा हो रहा है। हम आपके लिए सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं जिससे कि अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वो भी दूर हो जाए, और साथ में अगर आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट आउट करें या कभी स्कूल में पैसे जा जाए उससे क्वेश्चन आंसर बना के भी देने पड़े, तो आप इसको इतने अच्छे से समझ लें कि खुद से उसके आंसर्स क्रिएट कर सके, खुद से उसके आंसर राइट कर सकें। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा डीआरएस क्लासेस में, और भी आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं, इसलिए डीआरएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल डीआरएस क्लासेस में।